हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है व्हाट्स नेक्स्ट इन लव, सिर्फ सिंगल्स के लिए। ठीक है, तो क्या होने वाले हैं नेक्स्ट, क्या होने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, क्या सोलमेट आने वाले हैं आपकी लाइफ में, उनका ट्रू इंटेंशन क्या होने वाले हैं एंड टाइमिंग क्या रहने वाले हैं। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो आप चूज कर लो एंड देन रीडिंग। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है कनेक्शन का कार्ड एंड सेकंड कार्ड है कारिज का कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर सबको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी फाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि खुद के इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड चूज़ कीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइलवान, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद की डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है कनेक्शन, स्टे कनेक्टेड विथ अदर्स, नेचर एंड द यूनिवर्स। तो आज की टॉपिक है व्हाट्स नेक्स्ट इन लव। तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दिनों से एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हो या फिर एक अच्छा ऐसा एक इंसान चाह रहे हो जो आपके दिल से मैच करे, जो आप भी पसंद करो उनको बहुत ज़्यादा एंड वो भी पसंद करे, इक्वल गिव एंड टेक रिश्ता आप चाहते हो। तो येस, ये आपकी मेन कार्ड है कनेक्शन। डेफिनेटली कनेक्शन आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा कनेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, आपको अभी के लिए बोला जा रहा है कि पॉजिटिव सोचने के लिए एंड नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। जितना आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे आपका मूड भी बहुत अच्छा हो जाएंगे एंड ऑल्सो अदर्स लोगों के साथ भी एक कनेक्शन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपके लाइफ में अच्छा ही चीज़ आ रहे हैं। ये आपकी मेन कार्ड देखकर ही लग रहा है। ठीक है, तो चलिए इनको और डिटेल्स में देखते हैं। चलिए देखते हैं फॉर पाइल वन। ओके, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाइल वन, ओनली सिंगल्स। व्हाट इज नेक्स्ट पाइल वन के लाइफ में अभी नेक्स्ट क्या आने वाले हैं लव लाइफ में। पहला कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड कार्ड यहाँ पर है टू ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। थर्ड कार्ड देखते हैं, फिर मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। ओह माय गॉड, इम्प्रेस इज हेयर, क्या बात है। तो मुझे तो पहले ही मैं आपको बोल रही थी कि आपका जो मेन कार्ड है कनेक्शन कार्ड देखकर ही लग रहा है कि डेफिनेटली आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर भी दो दिल है, यहाँ पर भी दो कप्स है। यस, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी ब्यूटी के ऊपर, आपकी खूबसूरती के ऊपर, आप जैसे दिखते हो एंड ओवरऑल योर बॉडी, योर अपीयरेंस, योर ऑरा, बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, बट आपकी लाइफ में ना बहुत अच्छा एक कनेक्शन लिखा हुआ है। ये आपकी मेन कार्ड है कनेक्शन। यस, ये आपकी कनेक्शन का कार्ड ही है। बहुत अच्छा एक कनेक्शन लिखा हुआ है आपकी लाइफ में, एक बहुत ही अच्छा प्यार, एक लॉयल प्यार आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ना व्हाट इज नेक्स्ट, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पे, क्योंकि आपकी फास्ट कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को चेस नहीं करोगे, जो आएंगे वो खुद ब खुद आपके पास आएंगे। तो अभी के लिए जो आ रहे हैं डेफिनेटली आपकी लाइफ में, वो डेफिनेटली आपकी सोलमेट है। ठीक है, आपकी ऐसा कोई प्यार आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको इक्वल गिव एंड टेक करे, आपके साथ इक्वली मैच करे, जो आपको समझे। जो कि ये कार्ड देखकर भी मुझे लग रहा था यहाँ पर भी इक्वल गिव एंड टेक एंड आई थिंक पाइल वन आप इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता ही चाहते हो, कि जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो एंड वो इंसान को भी आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो ऐसा ही इंसान, ऐसा ही पार्टनर, ऐसा ही एक कनेक्शन आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ना आप किसी को चेज नहीं कर रहे हो पाइल वन, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आप रिसीविंग मोड में हो एंड ये ही आपको करना चाहिए। आपको रिसीविंग मोड में ही रहना चाहिए, क्योंकि द इम्प्रेस आया है, तो आपको डेफिनेटली रिसीविंग मोड में ही रहना चाहिए। ठीक है, एंड सोलमेट आ रहे हैं जो आपको इक्वली मैच करेंगे, उनके साथ आपकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ म्यूचुअल होगा। बट यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर कंफर्ट जोन की बात है। हो सकता है कि अभी जो आपके लाइफ में आ रहे हैं आप कंफर्ट जोन में ज़्यादा प्रेफर करो या फिर वो इंसान कंफर्ट जोन में ज़्यादा प्रेफर करे। एंड ये जो आपके जो पार्टनर मैं आपको बोल रही हूँ, जो भी आ रहे हैं आपके तरफ, इसको छोड़कर भी आप बहुत ही ज़्यादा सेम जेंडर को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब आप जो भी जेंडर के हो, आप सेम जेंडर, ठीक है, फ्रेंडशिप हो सकता है ये, तो उनकी तरफ से भी आप प्यार महसूस कर पाओगे अपकमिंग टाइम पे। उनकी तरफ से भी लव, सपोर्ट, केयर, नर्चरिंग आप फील कर पाओगे उनकी तरफ से भी। ठीक है, फ्रेंडशिप या फिर बोलो ऐसा कोई फैमिली मेम्बर, सिबलिंग्स जो कि सेम जेंडर है, तो उनके साथ भी प्यार यहाँ पर महसूस कर पाओगे। ऑल्सो आपके लाइफ में ना बेसिकली सोलमेट आ रहे हैं, आपके सच्चे प्यार अगर आप बोलो तो वो भी आप बोल सकते हो, जो आपको इक्वली मैच करे वो भी आप बोल सकते हो, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता। ठीक है, एंड आई थिंक आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर भी इम्प्रेस कार्ड है। येस, आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे या फिर आप बेसिकली रिसीविंग मोड में थे, आप चेजिंग मोड में नहीं दिख रहे हो। अगर आप पहले चेस कर चुके हो तो अभी तो आप अपकमिंग टाइम में एकदम ही रिसीविंग मोड में चला जाओगे, जहाँ पर आप बोलोगे मुझे किसी को चेज नहीं करना है, जो मेरे पास आएंगे वो
मेरे पास जो भेजा जाएगा वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। तो यही आपको यही एनर्जी चाहिए, यही मेंटेन करना चाहिए। तो ऐसा ही आप अगर करो तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा कनेक्शन को आप खुद की तरफ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। एंड जो भी आपने मेहनत किया, हो सकता है पास्ट में आपका कुछ लॉस डिसअपॉइंटमेंट हुआ, पास्ट में आप उतना आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिला कोई भी इंसान के साथ, या फिर अच्छा नहीं लगा, आपने बहुत वेट किया है, तो अभी ये जो फ्रूट की टाइम है, अभी ये आपके मतलब आपने जो भी मेहनत किया है उस मेहनत का फल आप ज़रूर पाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या हो रहे हैं। तो अपकमिंग टाइम तो आपके लिए वेरी प्रॉस्परस, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नर्चरिंग दिख रहा है। एंड आपकी इनर चाइल्ड भी हील हो रहा है पाइलमॉन, ठीक है। आपकी इनर चाइल्ड भी हील हो रहा है, आप पहले से ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो, जो कि बहुत बढ़िया। अपकमिंग टाइम में ये होने वाले हैं, आप और भी ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। एंड वेरी केयर कॉम्फर्ट वाला कनेक्शन आपकी तरफ आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और देखते हैं। यस, ओ माय गॉड, वर्ल्ड, यस, 8 ऑफ वॉन्स, वेरी फास्ट एनर्जी, ठीक है। अपकमिंग टाइम पे आई थिंक आप सोशल मीडिया में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड आया है, मैं आपको नहीं दिखा सकती, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्स आया है। इस पर्सन के साथ आपके अपकमिंग टाइम पे मैसेज हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है कि अगर आप कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आने वाले हैं जिनकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी का कुछ कनेक्शन है, ठीक है, थर्ड पार्टी का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी आपके लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी। यहाँ पर दिख रहा है 8 ऑफ वॉन्स, मतलब वेरी फास्ट एनर्जी। एंड कुछ लोगों की लाइफ में एकदम ही ब्रांड न्यू पर्सन, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिनके साथ आप डेली मतलब उनके साथ आपका उठना बैठना है, ठीक है, आप उनको जानते हो, ऐसा भी हो सकता है। उनके साथ आपकी अपकमिंग टाइम पे यहाँ पर मैसेज होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मीटअप होता हुआ दिख रहा है, कुछ लोग तो कॉल में बात कर रहे हैं या फिर मैसेजिंग में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सब आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। एंड कुछ लोग ही मैंने आपको बोला कि ये ऐसा कोई पर्सन आ सकता है जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी का कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कुछ इशू हो आपके लाइफ में या फिर उनके लाइफ में। आपके लाइफ में तो नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर ये सिंगल की रीडिंग हो रही है, तो इसके मतलब जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं उनके पास और एक ऑप्शन हो से वो भी पॉसिबल है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड मतलब ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ना, ये टोटली डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट बैकग्राउंड एंड डिफरेंट रिलीजन से होंगे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। उनके साथ ही आपके अपकमिंग टाइम पे यहाँ पर बातचीत होता हुआ, कम्युनिकेट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। एंड मैंने आपको बोल ही दिया, वर्ल्ड विथ 2 ऑफ कप्स, वेरी वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। अभी आपके लाइफ में ना जो स्टार्ट होने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन होंगे। एंड आप ऐसा ही इंसान एक चाहते थे, काइंड ऑफ मैचिंग वाइब दिख रहा है कि आप ऐसा ही चाहते थे। ओके, चलिए और देखते हैं। एंड आप बेसिकली अट्रैक्ट कर रहे हो, यू आर अट्रैक्टिंग, आप अट्रैक्ट कर रहे हो ऐसा ही कनेक्शन, क्योंकि आपकी ऑरा इतना ब्यूटीफुल हो गया है, इम्प्रेस आया है। चलिए देखते हैं और क्या हो रहे हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पर कितने सारे मेजर अरकाना, 1 2 3, मैजिशियन, यस, उनके साथ आपकी बातचीत होगी। ओके, तो अपकमिंग टाइम पे ना ये जो पर्सन यहाँ पर भी थर्ड पार्टी का रोल, यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मेजर रीडिंग है, सबके लिए नहीं बोलूँगी कि सबके लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है। तो यहाँ पर मैजिशियन है, आप बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो एक्चुअल में फुलफिल होने वाली है आपकी अपकमिंग टाइम पे। वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। एंड ये जो पर्सन ना आपके तरफ ये आ रहे हैं, पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बोल देती हूँ। ये तो पहले तो आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। सोलमेट को अगर हटाओ तो ये इंसान थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो सकता है, तो इनके बातों में इजीली मत आना। पहले आपको देखना चाहिए कि ये इंसान कितना बात में पक्के हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ही मैनिपुलेट करते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। तो हो सकता है बहुत कुछ ट्रिकरी या फिर बहुत कुछ आपसे छुपाए। तो आपको बहुत ही एकदम मतलब ब्लाइंड नहीं होना है, आपको सब कुछ आँखों से देखना है, ऑब्जर्व करना है, वो इंसान की एक्शन देखना है एंड इंटरेक्शन देखना है, कैसे वो बात कर रहे हैं एंड उनके बातों में कितना दम है, वो कितना एक्शन ले रहे हैं, वो ही मतलब वो ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यस, एंड मैजिशियन मतलब यू आर अट्रैक्टिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस लव इन योर लाइफ। आप बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो सोलमेट को। आपके अपकमिंग टाइम पे ऐसा ही दिख रहा है कि आप सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड उसके अपकमिंग टाइम पे दिख रहा है ये जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो एक्चुअल में 3D में ग्राउंड हो रहा है, मतलब एक्चुअल में आपके लाइफ में वो भेजा जा रहा है। हो सकता है ये टाइम टेकिंग हो किसी के लिए एंड किसी के लिए फास्ट हो। जो जिस भी पोजीशन में है, जो ऑलरेडी मैनिफेस्ट करते हैं बहुत दिनों से, जिनका ऑलरेडी डिवाइन टाइमिंग है, उनके लाइफ में बहुत फास्ट होगा। एंड जो अभी अपकमिंग टाइम पे मैनिफेस्ट करने वाले हैं उनका तो बाद में होगा। बट जो भी है, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, यहाँ पर मैजिशियन विथ एम्प्रेस, ब्यूटीफुल पॉजिटिविटी दिख रहा है। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो 3D में एक्चुअल में ग्राउंड होगा। वाओ वाओ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर 3 नंबर है, मतलब यूनिवर्स आपको दे देना चाहते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड विथ मैजिशियन, यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं कि आप जो मांग रहे हो, जैसा इंसान मांग रहे हो या फिर जैसा आप कनेक्शन मांग रहे हो, इसीलिए आपका मेन कार्ड कनेक्शन था, जैसा आप मांग रहे हो वैसा ही आपको दे देना चाहते हैं, ठीक है। तो अपकमिंग टाइम पे आपको मिलेगा,
डेफिनेटली। ओके, एंड यू आर वेरी हैप्पी, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि आपने जो मांगा आपको वो ही मिला। हाँ, हो सकता है इधर उधर कुछ हो, बट फिर भी आपको बहुत हद तक यहाँ पर सेटिस्फेक्शन दिख रहा है। एंड यहाँ पर मैजिशियन मतलब कितना स्मार्ट इंटेलिजेंट इंसान है, तो बहुत कुछ मतलब आप बेसिकली बहुत एट्रैक्ट फील करोगे उनको तरफ देख कर ही, एंड वो भी एक एट्रैक्ट फील करोगे ये करेंगे। यहाँ पर भी इन्फिनिटी साइन है। यस, इट्स डिवाइनली प्रोटेक्टेड, गाइडेड। आपको आपको अपकमिंग टाइम पे जो जो आप स्टेप ले रहे हो वो सभी डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अगर उल्टा सीधा कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मतलब जो भी आप सही स्टेप लोगे वो एक्चुअल में डिवाइनली गाइडेड होगा। तो लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मैनिफेस्ट। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अगर आप ऑलरेडी करते आए हो, वेरी गुड। अगर आप अपकमिंग टाइम पे करोगे, जो आप मांग रहे हो ना एक्चुअल में 3D में ग्राउंड होगा, तो करिए, मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्टिंग आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप जो मेहनत करोगे ना अपकमिंग टाइम पे उस मेहनत का फल आप ज़रूर पाओगे। बट जो आपकी सोलमेट है ना, ये जब ग्राउंड होंगे, जो आप आपके पास आएंगे, ये इंसान को थोड़ा सा ट्रस्ट ईजिली मत करना, क्योंकि मैजिशियन है, मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। मीठी मीठी बातें बोल के आपका ब्रेन वॉश कर सकता है। तो यहाँ पर दिख रहा है, तो मैंने आपको वार्निंग दे दिया, ठीक है। तो आंखें खोल के आपको डिसीजन लेना है। हो सकता है इंसान बातों में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट एक्शन के टाइम पे नहीं है, तो थोड़ा सा आपको देखना है। चलिए देखते हैं। और 6 ऑफ सोर्ड। यस, यू आर गाइडिंग। आपको गाइड किया जा रहा है आपकी सोलमेट की तरफ, आपको गाइड किया जा रहा है एक्चुअल में। यहाँ पर भी आप देखो एक पाथ, एंड आप ना अपकमिंग टाइम पे उस सभी कनेक्शन को ब्रेक करने वाले हो। अगर कोई सिचुएशनशिप था जहाँ पर आप स्टक थे, ऐसा कोई कनेक्शन था जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, यू आर ड्रेनिंग, तो आप वो कनेक्शन से अपकमिंग टाइम पे निकल रहे हो सिंगल, ठीक है। आप निकल रहे हो, आप बोलोगे और नहीं हो सकता, इनफ इज इनफ बोल के आप उस कनेक्शन से निकल जाओगे। एंड अट्रैक्ट करोगे किसको? आपकी अल्टीमेट लव, आपकी सोलमेट को, जो कि एक्चुअल में आपके पास आएंगे। अभी देखा 333, एंड 333 मतलब स्पिरिचुअल नंबर। 333 मतलब कि आपको गाइड किया जाएगा, आपकी एक स्पिरिचुअल पाथ है, आपको गाइड किया जाएगा। कौन आपके लिए सच्चे इंसान है उनकी तरफ आपको गाइड किया जाएगा, एंड इसके लिए आपको डेफिनेटली इंट्यूशन की बात सुनना होगा, ठीक है। एंड यस, एंड अपकमिंग टाइम पे ना मैं आपको बोलूँगी कि बहुत सारे यहाँ पर देखो, बहुत सारा कनेक्शन है। मतलब हो सकता है कि जब आपकी सोलमेट ग्राउंड हो, मतलब आपके सामने आए, उसके पहले भी ऐसा कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में आए जो कि प्लेयर एनर्जी हो या फिर सीरियस नहीं है। आपको एकदम आंखें खोल के डिसीजन लेना होगा, मतलब एकदम बहुत सोच समझ के उनके साथ बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बट थोड़ा सा जांच पड़ताल करना होगा। एंड बहुत लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। अपकमिंग टाइम पे आपको आई थिंक पता नहीं, बट बहुत लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आप जैसे इंसान को पाने के लिए बहुत लोग तरसते हैं, ये आपको ही पता नहीं, क्योंकि इम्प्रेस हमेशा खुद को डाउट करते हैं, खुद को हमेशा बोलते हैं नहीं मेरे लिए कुछ नहीं है, नो वन लव्स मी, नो वन फॉर मी। इम्प्रेस ऑलवेज डाउटिंग ऑन हर सेल्फ, ठीक है। तो आपके लिए बहुत कनेक्शन है, आपको यूनिवर्स बहुत कुछ देना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत अपकमिंग टाइम पे आप देखोगे बहुत लोग ये आपकी तरफ खींचे चलाएंगे, बट सभी लोग अच्छे हैं बिल्कुल नहीं। तो आपको एकदम सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। एंड अपकमिंग टाइम पे आप सभी रिश्ते को कट कर रहे हो, मतलब ये आपकी कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, कट कर रहे हो आप उस कनेक्शन को, आप जा रहे हो, पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो सकता है पास्ट में कुछ टॉक्सिक प्रॉब्लम था आपकी, मतलब आपके लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन था, कोई टॉक्सिक सिचुएशनशिप था, आप वहाँ से एकदम लेट गो कर रहे हो, एकदम जा रहे हो, एकदम बाय बाय ठीक है। तो एकदम फ्री होके एकदम ही आप बहुत ही ज़्यादा खींच रहे हो खुद की तरफ। एंड ये जो पर्सन आ रहे हैं ना, इस पर्सन के बारे में मैं थोड़ा सा बोल दूँ। ये पर्सन एक तो बहुत डाउन टू अर्थ है, ठीक है, ऊपर से ये बहुत ब्यूटीफुल होंगे। ऐसे इंसान को, जैसे कि आपको, क्योंकि सोलमेट है, जैसे कि आपको सब लोग पाना चाहते हैं, ऐसे इंसान को भी सब लोग पाना चाहते हैं, ठीक है। तो येस, एंड इसीलिए वजह से यूनिवर्स आप दोनों को मिला रहे हैं, जस्ट लाइक योर मेन कार्ड। इसी वजह से आप दोनों मिल रहे हो, क्योंकि यू आर परफेक्टली मैच फॉर ईच अदर। एंड ये इंसान एक तो ग्राउंडेड होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे, बहुत उनको पेड़ पौधे, डॉग्स, कैट्स उनको बहुत अच्छा लगता है, लग्जरी को प्रेफर करते हैं, लग्जरियस पर्सन होंगे, या फिर उनको बहुत अच्छा लगता है ड्रेसअप पहनना, मतलब फैशन में वो बहुत अच्छा है, उनका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छे होंगे। एंड गुड मैनिफेस्टर होंगे, वेरी गुड मैनिफेस्टर, जो मांगते हैं वो ही मिल जाता है, काइंड ऑफ लाकी पर्सन। इनके साथ आपका कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा बैकग्राउंड का। एंड बहुत अच्छा टॉकेटिव होंगे, बहुत अच्छा बात करते होंगे, एंड इस बातों में आपको घुमा सकता है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट ईजिली मत करना। कुछ टाइम जाए, आप उनको और तो अच्छे से देखो, फिर आप उनको ट्रस्ट करना। ओके, तो यहाँ पर अगर टाइमिंग बोला जाए तो यस,
कुछ लोगों के लिए तो मैंने आपको बोला बहुत ही फास्ट है, विद इन 1 मंथ। जो लोग ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हैं, बहुत उन्होंने तकलीफ झेल लिया है। यहाँ पर भी 6 ऑफ सोर्ड, मतलब यू आर एग्जॉस्टेड। तो आप जा रहे हो छोड़ छाड़ के एकदम, मतलब पास्ट को एकदम हम लेट गो कर रहे हो एंड जा रहे हो कि मैं अब खुद ही लीड करूँगा, मैं खुद ही आगे जाऊँगा। इस टाइप का कनेक्शन है कि मैं और टॉक्सिक कनेक्शन में मैं नहीं रह सकती। तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ओके, अपकमिंग टाइम पे मैं आपको टाइमिंग नहीं बोला, तो एक का तो टाइमिंग मैंने आपको बोल दिया बहुत फास्ट। एक का टाइमिंग है यहाँ पर 2 to 3 मंथ्स, ठीक है। अपकमिंग 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 to 6 मंथ्स उनके तरफ तो और नहीं है, ठीक है। जो होगा इस टाइम फ्रेम में ही होगा। बट यहाँ पर ना एक और यहाँ पर वार्निंग है, जो है इस टाइम फ्रेम में कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकता है जो कि आपको लग सकता है कि ये आपकी सोलमेट है। आपको लग सकता है, बट आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा जांच पड़ताल करिए, क्योंकि देखो सोलमेट मतलब ऐसा नहीं है कि हो सकता है उनके लाइफ में कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे हैं। सोलमेट मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको वो ही अच्छा है। बहुत बार ऐसा भी दिखा गया है, सोलमेट भी बहुत डेंजरस होते हैं। बहुत बार सोलमेट भी प्लेयर एनर्जी में रहते हैं। तो बहुत कैलकुलेट करके, थोड़ा सा माइंड लगा के, इंट्यूशन को फॉलो करके ही दिल एंड दिमाग को बैलेंस करके आपको आगे जाना है। एंड बहुत कनेक्शन आएंगे, आपको बोला जा रहा है अभी से जो अच्छा नहीं लग रहा है हटो। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड मतलब जा रहा है, जो कनेक्शन अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि रेड फ्लैग है, ये अच्छा नहीं है, इनका इंटेंशन अच्छा नहीं है, जस्ट गो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। जितना आप आगे जाओगे उतना ही कनेक्शन आप अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि मेन कार्ड ही कनेक्शन है। यू आर अट्रैक्टिंग सो मेनी लव, सो मेनी रोमांटिक कनेक्शन। तो जितना आप आगे जाओगे उतना आप जानोगे बहुत कुछ। एंड जिनको अच्छा लग रहा है रुकिए, पर जिनको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आप देख रहे हो 2, 3, 4, 5 कि बहुत रेड फ्लैग है, बातों में एक्शन में कोई मैच नहीं है, जस्ट लेट गो। 6 ऑफ सोर्ड मतलब लेट गो, ठीक है। जितना आगे जाओगे और अच्छे अच्छे कनेक्शन यूनिवर्स आपकी तरफ भेजेंगे, क्योंकि वर्ल्ड के ऊपर ही 8 ऑफ wands है, और अच्छे अच्छे कनेक्शन, बहुत सारा कनेक्शन आपकी तरफ भेजा जाएंगे, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर अट्रैक्टिंग, यू आर लीडर, ठीक है। बहुत बढ़िया कनेक्शन है, ओके, बहुत बढ़िया, ओके। बट एक बोल दूँ कि जितना भी प्लेयर आए, जितना भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपकी हो, आप सभी सिचुएशन से निकल जाओगे थ्रू यूनिवर्स। एंड आपके लाइफ में बहुत अच्छा कनेक्शन एक लिखा गया है, उनको तो मिल ही जाओगे। मतलब मैनिफेस्ट करो ना करो, वो आपके लाइफ में आएंगे आएंगे, बट आप कर रहे हो अपकमिंग टाइम पे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी देखते हैं ये जो इंसान आ रहे हैं, इनका थोड़ा सा इंटेंशन चेक करते हैं, ठीक है। इंटेंशन बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये जो पर्सन आ रहे हैं ना पाइल 1 की तरफ, इनका थोड़ा सा इंटेंशन देखते हैं, ये कैसा इंटेंशन लेके आ रहे हैं, या फिर आने के बाद उनका इंटेंशन क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसा कार्ड आते हैं। सेवन ऑफ wands, स्ट्रेंथ, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओके। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ आया है, अगेंस्ट सोलमेट वाइब। यस, सोलमेट इज कमिंग, पाइल 1, ठीक है, सोलमेट इज कमिंग। एंड यस, जो इंटेंशन लेके आ रहे हैं ना, एक तो ये इंसान आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, फ्यूचर में करेंगे। टैरोट फ्यूचर रीडिंग है, तो बहुत आपको एडमायर करेंगे, पसंद करेंगे। यहाँ पर म्यूचुअल लव दिख रहा है, तो इस पर्सन को आप भी पसंद करोगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप उनको पसंद नहीं करते हो, भाव नहीं देते हो, ऐसा नहीं है। जिनको आप भाव नहीं दोगे वो निकल जाएंगे, बट जिसको आप भाव दोगे वो बहुत ही आपकी तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, आप भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप इन्फिनिटी साइन देखो, बहुत बढ़िया कनेक्शन है। डबल इन्फिनिटी आप देख पा रहे हो, यहाँ पर भी तो आप देख पा रहे हो कितना डिवाइनली गाइडेड है, कितना स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है। आप दोनों ही एनर्जी एक्सचेंज करोगे, मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में क्या चल रहा है वो भी ग्रैप कर पाएंगे, कितना भी वो दूर हो आपसे, एंड वो भी ग्रैप कर पाएंगे कितना भी आप दूर हो आप उनसे, ठीक है। एंड उनके इंटेंशन देखो, ये इंसान से बात नहीं करेंगे, ये एफर्ट्स लगाएंगे। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म का इंसान देखते हैं, लड़कू किस्म का इंसान देखते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, आपको करेंगे। एंड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उनको ना चैलेंजिंग फील हो रहा है। 7, 8 नंबर आया है। उनको ना अपकमिंग टाइम पे ऐसा फील होगा कि कनेक्शन बहुत ही चैलेंजिंग है, उनको बहुत ही दिक्कतें होगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है सिचुएशन ही ऐसा है आप दोनों की कि बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, ठीक है उनको। बट वो ना आप उनको ऐसे भी समझ पाओगे कि ये सिर्फ बोलेंगे नहीं, ये एक्चुअल में एक्शन लेंगे। आपके लिए अगस्त मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त, मार्च, ठीक है, अप्रैल, ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जून, जुलाई, तो ये सिर्फ बोलेंगे नहीं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे एक्शन लेंगे, ये आपके लिए एफर्ट्स करेंगे। जो ना सिर्फ बोल रहा है मैं आपके लिए ये करूँगी वो करूँगी, एंड आप देख रहे हो कुछ भी नहीं कर रहा है, हटो,
वो सही नहीं है। जो अच्छा इंसान होंगे वो सिर्फ बोलेंगे नहीं, वो एक्शन लेके दिखाएंगे कि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, मैं प्रूव भी करके दिखाती हूँ। तो ये प्रूफ करेंगे आपको। एंड ऑल्सो ये कनेक्शन बहुत चैलेंजिंग होगा। स्ट्रेंथ विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग कनेक्शन। ऐसा ऐसा सिचुएशन में आप दोनों पड़ जाओगे जहाँ पर आप दोनों ही दिमाग लगाओगे कि कैसे निकलूँ यहाँ से, कैसे इसको टैकल करूँ। ठीक है, चैलेंजिंग कनेक्शन होगा। आपको पेशेंस में वेट करना होगा। अगर आप सच में इसको चाहोगे फ्यूचर में, आपको पेशेंसली वेट करना होगा। बट मैं आपको नहीं बोलूँगी किसी के लिए आप बहुत वेट करो, जितना आप कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगे कि नहीं वेट नहीं करना है, आपके लिए ऑप्शन भी है 6 ऑफ सोर्ड, आगे बढ़ जाना। ये टोटली आपके हाथों में है। आगे आप जाओगे जब और अट्रैक्ट करोगे बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग सो मेनी लव, ओके। बट ये आपके ब्यूटी के ऊपर बहुत अट्रैक्टिव होंगे, आपकी खूबसूरती के ऊपर। अगर आप एक बहुत ही मतलब यहाँ पर ऑपोजिट अट्रैक्शन दिख रहा है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। मतलब एक बहुत ही रफ टफ है एंड एक बहुत ही सॉफ्ट है। तो एक दूसरे के ऊपर एकदम ही लट्टू हो जाना ऐसा। एंड एडमायरिंग नेचर दिख रहा है। उनके इंटेंशन तो एफर्ट्स करना ही है आपकी तरफ फ्यूचर में। वो एफर्ट्स लगाएंगे बट बहुत चैलेंजिंग होंगे। हो सकता है वो बहुत आपको वेट कराए या फिर पेशेंस में आपको रहने के लिए बोले या फिर आपको बोले कि आप मेरे साथ रहो। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे, क्योंकि सिचुएशन में आप ही पड़ोगे। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ आपको गाइड करने आई हूँ। तो यहाँ पर आपको बोलेंगे वो कि आप मेरे साथ रहो, ट्रस्ट करो एंड मैं एफर्ट्स करूँगी। बट बोलने से कुछ नहीं होगा, आप देखना एक्शन क्या ले रहे हैं, क्योंकि द मैजिशियन है, बातों में बहुत अच्छे होंगे। बट करने के टाइम पे प्रॉब्लम होगा। बट मुझे लगता है ये करेंगे। अगर नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको लटका के रख रहा है या फिर अपकमिंग टाइम पे आपको ऐसा फील हो नहीं ये बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग है, लेट गो, 6 ऑफ सोर्ड। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ से। इनके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर बहुत सारा मेजर अरकाना ये पहले टाइम पे होगा। इतना सारा 1 2 3 4 मेजर अरकाना, इतने कार्ड्स में 4 मेजर अरकाना, मतलब समझ रहे हो आप, बहुत ही डिवाइनली गाइडेड स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी तरफ आ रहे हैं। एडमायरिंग नेचर, वेरी एडमायरिंग। यू टेम्प्ट द बीस्ट। या फिर आप अगर मेन देख रहे हो तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, वेरी सॉफ्ट। बॉन्डिंग अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है, इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन होंगे, आप दोनों इक्वली रिस्पेक्ट करोगे। यस, इतना ही आ रही है। चलिए देखते हैं और यहाँ से। एंड आप ना कुछ लोग ना ऐसे यहाँ पर दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स से, आप ना उनको पकड़ना चाहोगे, मतलब आप उनको मतलब लूज नहीं करना चाहोगे कि मैं इनको अगर छोड़ दूँ तो क्या होगा। एक्स्ट्रा मैसेज है किसी के लिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यस, बहुत रेड फ्लैग्स आएंगे, बहुत आएंगे। बट उनके बीच में से एक अच्छा इंसान होगा, या फिर बाद में पहले रेड फ्लैग्स आएंगे फिर अच्छा इंसान होगा, वो भी पॉसिबल है। बट आपको बोला जा रहा है हो सकता है कि ये सोलमेट के, आपके सोलमेट के अंदर ही कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स है, हो ही सकता है। क्योंकि मैं आपको बोला कि सोलमेट मतलब ये नहीं कि बहुत दूध का धुला हुआ होगा। हो सकता है उनके अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना, बातों घुमाना, मतलब बातों को घुमाना, एक्शन नहीं लेना, बड़ी बड़ी बातें बोलना। तो थोड़ा सा देखिए, अगर साइन आपको मिल रही है लेट गो, क्योंकि सोलमेट एक नहीं होता, सोलमेट बहुत सारे होते हैं। तो एक जाएंगे एक आएंगे। एंड आप सिंगल हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको अच्छा लगे आप वो ही करोगे। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, डोंट डाउट ऑन योर सेल्फ, क्योंकि एम्प्रेस आया है, आप बहुत डाउट करते हो खुद के ऊपर। इंट्यूशन की बात आप सही से सुनते नहीं हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि मुझे लग ही रहा था आपके टाइम से पहले कार्ड देखकर ही कि हो सकता है आप बहुत ही होपलेस हो, मतलब आपकी लाइफ में जो जो एक्सपीरियंस आपको हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं है एक्सपीरियंस। तो इसीलिए आपको एकदम आप अंदर से सैड हो। तो आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट रखिए, आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए बहुत अच्छा कनेक्शन यहाँ पर वेट कर रहे हैं। ट्रस्ट आपको सिर्फ रखना चाहिए। ओ माय गॉड, रिकॉन्सिलेशन। ओके ओके। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैंने आपको बोला कुछ थर्ड पार्टी का कॉम्बिनेशन है पहले दिनों से, मतलब उनके साथ आपका सेपरेशन हो गई थी, उनके साथ आपकी रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर दिख रहा है। कुछ थर्ड पार्टी का इशू था, जिन्होंने आपको रुलाया, तकलीफ दिया, कुछ ना कुछ आपने रेड फ्लैग्स देखा उनके अंदर, तो आप पीछे हट गए। तो कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन की चांस आ रही है। ठीक है, पास्ट से आ रहे हैं
पहले से ही आप उनको जानते हो, इसीलिए मैंने आई थिंक प्रेजेंट फॉर्म में मैं बात कर रही थी। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है पास्ट से आ रहे हैं, पहले ही आप जानते हो बट काइंड ऑफ सेपरेशन मूड हो गई थी, उनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाएंगे आफ्टर टाइम। मतलब यही घूम के आपके पास आ रहे हैं। इनके साथ ही मैं आपको बोल रही थी कोई थर्ड पार्टी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो यही इनके साथ ही आपकी रिकॉन्सिलेशन होगी। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपकी पास्ट लाइफ पार्टनर है, पास्ट लाइफ लवर है, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी पास्ट का पर्सन है, ये भी हो सकता है समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ से भी जो आए उनको भी बोला जाता है, ठीक है। उनके तरफ से भी ये रिकॉन्सिलेशन कार्ड रिजोनेट करता है। तो पास्ट से आ रहे हैं आपकी लाइफ में, पास्ट में भी आप दोनों जानते थे, क्योंकि सोलमेट मतलब एक डेजावू वाली फीलिंग आएंगी, ऐसे आपको फील होगा कि आप जानते हो उनसे। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो वो आपके पास्ट लाइफ का लवर है, वो उनके साथ ही आपकी रिकॉन्सिलेशन होगी, इस लाइफ टाइम में फिर से आप दोनों मिलोगे। हाँ। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला पहले से आप उनको जानते हो बट काइंड ऑफ आप दोनों में प्रॉब्लम हो गई थी, सेपरेशन हो गई थी, ठीक है। इनके अंदर कुछ ना कुछ आपने रेड फ्लैग्स देखा, बट आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट रखिए, ये इंसान घूम के आपके पास आएंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे। बट इस बार आप बहुत ध्यान से आपको करना है, क्योंकि ये मैजिशियन है, बातों में बहुत माहिर होंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे कि कुछ भी आपको बोल सकता है कि ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। आप देखो एक्शन क्या ले रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है रुकिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है 6 ऑफ सोर्ड लेट गो, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से। एंड उनके साथ आपकी अपकमिंग टाइम में बहुत मैसेज कॉल ये सब होने वाले हैं। एंड ये आपकी सोलमेट है, ठीक है, जो भी पास्ट पर्सन से रिलेट कर रहे हैं। बट मुझे ना ऐसा लगता है पाइल 1, अगर आप पास्ट पर्सन से भी रिलेट कर पा रहे हो ना, यू आर इन ए इम्प्रेसिंग जोन। मतलब आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, उनको छोड़ के भी बहुत सारा कनेक्शन आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, प्रेयर इज़ अ डायलॉग विद द यूनिवर्स। येस, आपके प्रेयर सुना जाएंगे। एंड आई थिंक ये जो रिकॉन्सिलेशन में आपको बोला, पास्ट का पर्सन जिनके साथ भी रिजोनेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर पास्ट पर्सन से रिलेट कर पा रहे हो तो ये आपके प्रेयर की फल है, ठीक है। आपकी प्रेयर, आपकी ये जो भी आपने बोला वो एक्चुअल में मैनिफेस्ट होगा। एंड जो लोग पास्ट के पर्सन के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे, टोटली सिंगल है, इसके मतलब ये पास्ट लाइफ लवर है। ये क्यों आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है? बिकॉज ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, बिकॉज ऑफ योर प्रेयर, ठीक है। आप मांग रहे हो, आप कॉन्टिन्यूसली मांग रहे हो अपकमिंग टाइम पे, ये कार्ड भी कॉन्फर्म करता है। तो आप जो मांग रहे हो वो एक्चुअल में आपको फुलफिल होगा। आप जो प्रेयर करोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे, वो ही आपको मिलेगा। 30-30, यस, इक्वली ग्राउंड होगा। 30-30 जो आप मांग रहे हो वो ही ग्राउंड हो रहा है, ठीक है। यस, आपकी प्रेयर में बहुत दम है। पाइल 1 सपोर्ट, 6 सपोर्ट, यू डोंट हैव टू बियर एवरीथिंग एलोन। एग्जैक्टली, अगर कुछ अपकमिंग टाइम पे आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ चैलेंजेस आए, आपको बोला जा रहा है कि आपको सपोर्ट मिलेगी, बट उनके लिए आपको मांगना भी तो चाहिए, आपको मांगना होगा। 6 सपोर्ट मांगना होगा, जहाँ से भी आपको सपोर्ट यूनिवर्स भेजना चाहेंगे, डेफिनेटली आप सपोर्ट पाओगे। एंड ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन भी बहुत सपोर्टिव पर्सन होंगे, ऐसे भी आप उनको समझ पाओगे। आप मतलब आपको मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, ऐसा मोटिवेटिंग टाइप का पर्सन है। एंड आपको बोला जा रहा है अगर कुछ दिक्कतें हो रही है, खुद के ऊपर सब कुछ मत लो कि खुद ही सब कुछ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, डोंट डू दैट, ठीक है। थोड़ा सा किसी के साथ एडवाइस ले लो, कि किसी के साथ बात कर लो, ये आपको और भी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अकेला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखेंगे टाइम, यस, टाइम का खेल है। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आपको बोला जा रहा है आपने बहुत मेहनत कर ली है, हो सकता है आप बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर जो लोग पास्ट के पर्सन के साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो बहुत आपको तड़पाया, वो बहुत आपको तकलीफ दी, तो यू आर ट्राइंग टू हार्ड, आपने बहुत कोशिश कर लिया है, तो गिव इट टाइम। अभी छोड़ दो उनको, सरेंडर करो। अगर वो आपके लिए अच्छा हो, यूनिवर्स आपके लाइफ में भेज देंगे। अगर वो आपके लाइफ में अच्छा नहीं हो तो काट देंगे, मतलब हटा देंगे, या फिर आप खुद ही हटा दोगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ बोला जा रहा है कि गिव इट टाइम। एंड जो लोग न्यू पर्सन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है चेज मत करिए, रिसीविंग मोड में रहिए, टाइम दीजिए, सही टाइम पे वो आपके पास आएंगे। एंड सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आप अच्छा कनेक्शन चाहते हो, मैनिफेस्ट, प्रेयर, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। वेरी ब्यूटीफुल, आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा कनेक्शन लिखा है पाइल 1। जितना भी चैलेंजेस आए, आई थिंक अभी आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है चैलेंजेस के लिए, बट जितना टाइम जाएंगे, जब टाइम आएंगे आपकी ना ओरिजिनल डिवाइन टाइमिंग, उस टाइम पे आप देखोगे आपके लिए अच्छा ही हो रहा है, ठीक है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।
हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आई हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आई हो, तो आपकी मेन कार्ड है करेज। करेज लाइज विद इन यू, यू हैव द पावर टू ओवरकम एनीथिंग। तो आपकी मेन कार्ड है। आई थिंक करेंट टाइम फ्रेम में आपकी लाइफ में बहुत ही चैलेंजेस है, ऑब्स्टिकल्स है, एंड उसको आप हटा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास हिम्मत है, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास करेज है, आप हर एक प्रॉब्लम को हटा सकते हो। तो करेंट टाइम फ्रेम तो आपकी चैलेंजिंग दिख रहा है अभी आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आज की टॉपिक है व्हाट्स नेक्स्ट इन लव। तो आई थिंक आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ रहे हैं जो करेज लेके आपके पास आएंगे। ओके, चलिए डिटेल्स में देखते हैं। डिटेल्स में देखते हैं फॉर पाइल 2। पाइल 2 की लाइफ में देखते हैं व्हाट नेक्स्ट इन लव। ओके, मैंने अभी क्वीन ऑफ सोर्ड कार्ड देखा। ओ ओके, यू आर वेरी लॉजिकल, कैलकुलेटिव माइंड। बहुत चैलेंजेस है आपकी लाइफ में, इस कॉन्फर्म। चलिए देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट इन लव। डेथ, यस, वेरी चैलेंजिंग लाइफ। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड, मुझे लग ही रहा था। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर पाइल 2 मुझे पता नहीं किसके साथ रेजोनेट करेंगे, कितने लोगों के साथ ये पाइल रेजोनेट करेंगे आई डोंट नो, बट यहाँ पर जिसके साथ भी रेजोनेट कर रहा है आप तो समझ ही रहे हो। आपके अपकमिंग टाइम पे आई थिंक अभी आप कोई सिचुएशन से या फिर कोई रिलेशनशिप को से आप बाहर निकले हो। क्वीन ऑफ सोर्ड कार्ड मैंने देखा, आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत है, आपने बहुत लव लाइफ में आपने बहुत सफ़र किया, आपको बहुत तकलीफ मिली, बहुत ही दर्दनाक यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ही पेनफुल साइकिल दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलती है, ऑलरेडी चल चुका है। बट एक चीज़ है, अपकमिंग टाइम पे आप डेथ होगा, अपकमिंग टाइम पे आप हर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप निकल जाओगे, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत चैलेंजेस है, लव लाइफ में बहुत चैलेंजेस है, बट कोई रिलेशनशिप यहाँ पर से आप निकलते हुए दिख रहे हो अपकमिंग टाइम पे, टोटली निकलते हुए दिख रहे हो। एंड मैं आपको बोल रही थी नाइट ऑफ सोर्ड, करेज, ये एक्चुअल में आप ही करेज दिखा के अपकमिंग टाइम पे उस पास्ट हार्ट ब्रेक से आप निकल रहे हो। जो हार्ट ब्रेक आपको मिली, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पर आपने टाइम स्पेंड किया, कोई सिचुएशनशिप हो सकता है, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है जहाँ पर आपको ऐसा फील हुआ कि ये काम बनेगा, ये अच्छा है, ऐसा अच्छी है, इनके साथ मैं जा सकती हूँ, बट वहाँ पर बहुत पेनफुल साइकिल काइंड ऑफ लेसन थी वो आपकी, या फिर पेनफुल साइकिल आपको मिली, आपको बहुत दिक्कतें हुई। तो अपकमिंग टाइम पे ऐसा ही दिख रहा है कि आप एकदम करेज लेके, इसीलिए आपकी मेन कार्ड है करेज, आप करेज लेके उस कनेक्शन से अब निकल जाओगे, जिस कनेक्शन में आप बहुत दिनों से स्टक हो, बहुत दिनों से आपको तड़पाया है, टॉक्सिक कनेक्शन है, बहुत डेथ, एकदम ये आपकी कारेंट एनर्जी है, मतलब आप निकल रहे हो कनेक्शन से, आप पास्ट को एकदम लेट गो कर रहे हो, क्योंकि पास्ट के जो पर्सन है, जो भी सिचुएशन है, आपको बहुत ही तकलीफ दिया है, ठीक है। तो येस, वेरी गुड। यहाँ पर अगर ऐसा कोई टॉक्सिक कनेक्शन में आप बहुत दिनों से थे, कुछ प्रॉब्लम हुआ था आपके लाइफ में, या फिर अदर्स कुछ सिचुएशन था जहाँ पर आपको ऐसा फील हुआ कि एवरीथिंग इज़ एंड, तो वहाँ से आपको बहुत तकलीफ हुई, तो वहाँ से आप निकल जाओगे अपकमिंग टाइम पे। तो फिर देखेंगे कौन आ रहे हैं, बट अभी के लिए तो यही दिख रहा है कि आप निकल रहे हो अपकमिंग टाइम पे। आपकी व्हाट्स नेक्स्ट इन लव यही है कि उस पास्ट हार्ट ब्रेक, पास्ट ट्रॉमा से आप निकल रहे हो थ्रू योर करेज। ओके, चलिए और डिटेल्स में देखते हैं इनको। अगर कोई आए तो मैं आपको बोलूँगी। हेरोफेंट, यस, एज ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ओके। सो पाइल 2 डेफिनेटली आपकी तरफ कोई आ रहे हैं आपकी नेक्स्ट में। अभी के लिए तो आप निकल रहे हो, अपकमिंग टाइम पे भी आप कुछ ना कुछ निकलोगे, मतलब स्लोली आप निकलोगे वहाँ से, थ्रू योर करेज, थ्रू योर इंटेलिजेंस आप निकलोगे वहाँ से। फिर क्या होगा, क्योंकि आप क्यों निकलोगे, क्योंकि बहुत तकलीफ है, दर्द आपको मिली, बट पाइल 2 यहाँ पर आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपकी लाइफ में द हेरोफेंट, बहुत अच्छा कनेक्शन लिखा हुआ है, आपकी मैरिज लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल है। पास्ट में क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट अपकमिंग टाइम पे आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाले हैं, ठीक है। हेरोफेंट यहाँ पर मेजर आर्काना है, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, क्योंकि गॉड ने देखा है आपने कितना पेनफुल साइकिल से आपने गुजरा, एक के बाद एक चैलेंजेस बहुत, जहाँ पर आपकी दिल एकदम टूट गया, एकदम बिखर गया, एंड उस दिल को गॉड ही संभाल लेंगे, उस दिल को फिर से जुड़ेंगे गॉड। कैसे जुड़ेंगे, कोई पर्सन को आपकी लाइफ में भेज के, जो कि आपकी हार्ट को फिर से जिंदा कर देंगे,
आपके हार्ट चक्र को फिर से एक्टिव कर देंगे। जो हार्ट ब्लॉक हो गया है वो एक्टिव कर देंगे आपकी लाइफ में फिर से, ठीक है। एंड ये हेरोफिन मतलब ये यूनिवर्स ही आपकी लाइफ में भेजने वाले हैं अपकमिंग टाइम पे। यहाँ पर टाइम है, बहुत टाइम है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 4 मंथ्स एंड कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स। यस, अक्टूबर का महीना, मई का महीना, बहुत मार्च, यस, दिसंबर, ये दिसंबर नहीं, अगले दिसंबर, हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये दिसंबर एंड अप्रैल का महीना बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन बहुत ही इम्पल्सिवली आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपकी पास्ट का पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपका बहुत गंदी तरीके से ब्रेकअप हो गया, उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। वही पर्सन अभी, क्योंकि यूनिवर्स उनको पुश कर रहा है कि जाओ बात करो, तो वो आपके पास आएंगे थ्रू पेज ऑफ कप्स, रोमांटिक प्रपोजल लेकर। जो लोग की पहले से यहाँ पर कनेक्शन दिख रहा है उनके लाइफ में यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था या फिर इन्होंने आपको बहुत गंदी तरीके से इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था। ये पर्सन आपके अपकमिंग टाइम पे आने वाले हैं आपके लाइफ में, क्योंकि गॉड उनको पुश कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला टोटली आप पास्ट साइकिल से मूव ऑन, डेथ खत्म, एंड होने के बाद आप करेज से चैलेंजेस को निकलोगे, मतलब पास्ट ट्रॉमा, पास्ट हार्ट ब्रेक, पास्ट साइकिल से आप निकलोगे टोटली सिंगल। फिर आपके लाइफ में आएंगे एक अच्छा कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। पेज ऑफ कप से एक ब्यूटीफुल सा लव ऑफर, छोटा सा लव ऑफर। इस इंसान के इतना इमोशन नहीं होंगे, उतना इमोशन ये शो नहीं कर पाते हैं। जो भी आ रहे हैं आपकी तरफ, करेज लेके आएंगे आपकी तरफ, या फिर उनको पुश किया जाएगा थ्रू गॉड, थ्रू यूनिवर्स कि उनके तरफ जाओ, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं आपका हार्ट चक्र हील हो। आपने बहुत तकलीफ़ें झेला है, बहुत तकलीफ, बहुत सफरिंग यहाँ पर दिख रहा है, तो आपके हार्ट चक्र हील हो, ये चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो इस इंसान को पुश करा जाएंगे अपकमिंग टाइम पे। इनके साथ आपकी रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, पास्ट के पर्सन अगर आप मैच कर पा रहे हो, या फिर टोटली न्यू पर्सन जो आपके पास्ट के हार्ट ब्रेक से आपको निकल देंगे। एंड ये इंसान इमोशन नहीं दिखा पाते। एक तो देखोगे थोड़ा सा गुस्सेलू टाइप का होंगे, एंड ऊपर से अगर गुस्सा भी ना करे तो उतना इमोशनल शो नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा साई होंगे, रिजर्व्ड होंगे। एंड एक क्रैशिंग एनर्जी दिख रहा है, ये इंसान आके ही आपको पसंद करेंगे या फिर आप उनको पसंद करोगे, यस। एंड यहाँ पर हेरोफिन से कुछ लोगों की डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये डायरेक्ट आके आपको कुछ मैरिज प्रपोजल दे ये पर्सन, क्योंकि आपने बहुत दिक्कतें झेली है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज प्रपोजल दिख रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला गॉड उनको पुश कर रहे हैं कि जाओ उनसे स्टार्टअप करो। पेज ऑफ कप्स मतलब बेबी एनर्जी, हाई हेलो क्या कर रहे हो, ठीक है, आपको क्या पसंद है। एक शाई एनर्जी जो कि उतना बात नहीं कर पाते हैं, या फिर बात करने के टाइम पे बहुत ही साई हो जाते हैं, ऐसा एक पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ। एंड कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल, पास्ट से निकलोगे अपकमिंग टाइम पे, पास्ट को लेट गो करोगे, टॉक्सिक पास्ट को, एंड देन गॉड की थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान भेजेंगे जिनके साथ डायरेक्ट शादी, डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल या फिर मैरिज की बात होंगी घर में आप दोनों के बीच। ओके। एंड ये जो पर्सन होंगे बहुत ही करियर ओरिएंटेड होंगे, लाइफ में हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि कैसे खुद के करियर को बिल्ड करूँ, ऊपर उठूँ। पैसा माइंडेड भी होंगे, थोड़ा सा पैसा करते हैं, करियर में भी बहुत फोकस है उनका। एंड इफ़ यू आर मैन, तो यहाँ पर दिख रहा है अपकमिंग टाइम पे आप करेज लेके किसी के पास जाओगे। यस, द हेरोफिन मतलब मैरिज प्रपोजल। हो सकता है आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो, ओके, क्योंकि हेरोफिन अरेंज मैरिज को दर्शाता है। हो सकता है आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो, आप सिंगल हो, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो, आपके पास्ट में कुछ हार्ट ब्रेक था, कुछ नहीं हुआ, तो अभी अपकमिंग टाइम में होने वाले हैं, मतलब ये अपॉर्चुनिटी आएंगे, बट कितना आप उनको एक्सेप्ट करते हो, कितना पसंद करते हो, ये आपके ऊपर है। ये आ रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट, ये आ रहे हैं, ठीक है। तो यस, तो आप जाओगे करेज लेके उनके पास। पेज ऑफ कप्स, एक रोमांटिक प्रपोजल, रोमांटिक ऑफर। एंड जो वोमेन देख रहे हैं मैंने आपको बोल दिया है, डायरेक्ट आएंगे आपके पास, क्योंकि यूनिवर्स उनको पुश कर रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं ये जो पर्सन आ रहे हैं इनका इंटेंशन क्या है। एक और चीज़, ये इंसान बहुत ही इम्पल्सिव है। ये जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ना, इनसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कर लेना पहले टाइम पे, क्योंकि इम्पल्सिव है। हो सकता है आके आपको कुछ ऐसे ही कुछ बोल दे कि आपका हार्ट ब्रेक हो जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं ये जो पर्सन है इनका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंटेंशन लेके आपके पास आ रहे हैं, या फिर जब भी आएंगे उनका इंटेंशन क्या होगा आपकी तरफ। ये बहुत ही शाई है, ये कार्ड सफल करने में ही प्रॉब्लम हो रही है। इनका इंटेंशन क्या है।
10 ऑफ कप्स। ओके ओके, इम्प्रेस। मैंने आपको बोला ये जो पर्सन आएंगे, अगर आप पास्ट पर्सन से रिलेट कर पा रहे हो, अगर देखो पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में अपकमिंग टाइम पे आ रहे हैं तो आप तो समझ ही जाओगे ये पास्ट का पर्सन है। तो ये आपको ऐसा कुछ बोल सकता है, आपको तकलीफ हो सकता है, कोई इम्पल्सिव डिसीजन ले सकता है, या फिर आपको ही पसंद नहीं आ रहे हैं ये इंसान, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये अपकमिंग टाइम पे आ रहे हैं, बट आपको अगर पसंद ना हो तो आप क्यों जाओगे? ये भी तो बात है ना। तो ये आपके हाथों में है कि आप क्या करो अपकमिंग टाइम पे। तो यहाँ पर हो सकता है ये आपको इम्पल्सिवली कुछ बोले, कुछ एक्शन ले, या फिर आप कुछ एक्सपेक्ट करो वो नहीं करे, या फिर कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन बन गया कुछ लोगों के लिए। 3 ऑफ सोर्ड है, थर्ड पार्टी का कॉम्बिनेशन बन गया। तो इसीलिए ना ये आपका कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक कर देंगे, आपका रोना धोना यहाँ पर दिख रहा है। तो इतना मैं आपको बोल रही थी ना, उतना एक्सेप्ट मत करो, ओके। एंड इनके इंटेंशन यही है, एंड काइंड ऑफ ना इनको ऐसा लगता है ये इंसान को कि आप बहुत ही इमोशनल हो अपकमिंग टाइम पे। ये जब भी आपके लाइफ में आएंगे, आपसे बात करेंगे, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा रो लेते हो, बहुत ज़्यादा आपकी इमोशन साइड, बहुत ही हम्बल नेचर आपकी है। तो ये जानते हैं काइंड ऑफ, ये आपकी वीक पॉइंट जानते हैं, जो भी पास्ट पर्सन से रिलेट कर पा रहे ये आपकी वीक पॉइंट जानते हैं, ओके। एंड ये भी बहुत सैड है, अगर आप ये पास्ट पर्सन है ये भी बहुत सैड है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड मतलब बहुत ही रोना धोना एनर्जी है। हो सकता है आप जब उनके लाइफ में नहीं हो, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत रोना धोना इनका दिख रहा है, क्योंकि उनका इंटेंशन था आपके साथ फैमिली बनाना, उनका इंटेंशन था आपके साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स मतलब आप देख पा रहे हो बच्चे खेल रहे हैं, तो उनकी इंटेंशन था आपके साथ एक फुल फैमिली लाइफस्टाइल को एंजॉय करना, बट समहाउ वो नहीं हुआ, वो टूट गया, बिखर गया, सेपरेशन हो गया, या फिर कुछ अनबन हो गई, तकलीफ़ें हो गई, ठीक है। तो यस, जो पास्ट पर्सन से रिलेट कर पा रहे, तो बहुत सैडनेस है, वो भी रात में सोते वक्त रोते हैं, बहुत उनको तकलीफ़ होती है, आपकी यादें बहुत उनको सताती है, ठीक है। एंड जो लोग पास्ट पर्सन से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, वो ये जो पर्सन आ रहे हैं, एक तो एक्सेप्ट मत कीजिए, मतलब उतना एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको आके एकदम लाभी जाभी, क्योंकि बहुत छोटू सा इमोशन है, इतना इमोशन नहीं दिखाएंगे, आपको रुला देंगे ऊपर से कुछ ना कुछ एक्शन लेके, या फिर खुद ही रो रहा है, ये भी हो सकता है, खुद ही सैड है लाइफ को लेकर। एंड 10 ऑफ कप्स मतलब उनके इंटेंशन होंगे आपके साथ फैमिली बनाना, ठीक है, आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा लाइफ वो देखना चाहते हैं। उनके इंटेंशन तो बहुत प्योर है, पाइल 2 बहुत प्योर है। जो भी पर्सन आ रहे हैं हेरोफेंट के ऊपर ही आया है, इंटेंशन प्योर है, इसीलिए गॉड उनको पुश कर रहे हैं। इंटेंशन प्योर है, आपके एक फैमिली पर्सन की तरह देखते हैं आपको ऐसा देखते हैं कि आपको फैमिली में इंक्लूड करा जाए, फ्यूचर में करेंगे, ऐसा ही इंटेंशन रखेंगे कि यू आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। आप जैसे इंसान तो सभी लोग चाहते हैं, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो हैप्पी फैमिली, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट करते हैं, करेंगे, ओके, करते हैं। मैंने बोला जो पास्ट पर्सन के साथ रिलेट कर पा रहे करते थे, अभी भी कर रहा है, फ्यूचर में भी करेंगे, बट कुछ ना कुछ आप दोनों में प्रॉब्लम हुई। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड, सैडनेस, रोना धोना, ओके, यही उनका इंटेंशन है, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपकमिंग टाइम पे देखो, ऐसा कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी में इंक्लूड है, मतलब उनके लाइफ में ऑलरेडी एक कोई है, उनके वजह से ये कनेक्शन बहुत प्रॉब्लम होंगी, चैलेंजिंग होंगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके फैमिली है, तो इसीलिए रोना धोना यहाँ पर है। ये कुछ लोगों के साथ हो सकता है, जिसके साथ भी जो जा रहा है ले लो, ठीक है, जनरल रीडिंग है, ठीक है, जिसके साथ भी जो जा रहा है, बट इंटेंशन अच्छा है। तो उनका मैंने आपको टाइम फ्रेम बोल दिया, ओके। कुछ लोगों के लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया, अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है, सितंबर एंड 10 मंथ्स 5 मंथ्स अपकमिंग बहुत अच्छा है, 4 मंथ्स 3 मंथ्स 2 मंथ्स, ओके। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये जो पर्सन आ रहे हैं इनके साथ आपकी बॉन्डिंग क्या होंगे, कैसे होंगे, अगर आप उनको एक्सेप्ट करो जाओ तो, ठीक है। चलिए देखते हैं, पाइल 1 में मैंने नहीं देखा था क्योंकि वहाँ पर कार्ड आ गया था ऑलरेडी, यहाँ पर नहीं आया है, तो चलिए देखते हैं, और ये अच्छे से मैं जान पाऊँगी क्या हो रहा है। यहाँ पर बॉन्डिंग देखते हैं अपकमिंग टाइम पे। रोमांटिक प्रपोजल, यस डेफिनेटली रोमांटिक प्रपोजल, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, बॉन्डिंग तो बहुत अच्छा है। अगर आप मेन हो तो यहाँ पर दिख रहा है आप खुद ही जाओगे, मैंने आपको बोला जो लोग अरेंज मैरिज से रिलेट कर पा रहे हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हो,
ठीक है, एक अच्छा पार्टनर चाहते हो, आप खुद ही जा रहे हो नाइट ऑफ कप्स, आप उनके तरफ खुद ही जा रहे हो प्रपोजल लेके, ठीक है, आप खुद ही उनको शादी करना चाहते हो, आप खुद ही जा रहे हो, ठीक है। एंड अगर आप वुमेन हो, ये आ रहे हैं आपकी तरफ, एक रोमांटिक प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये हो सकता है आपका पास्ट का पर्सन जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया, या फिर हो सकता है टोटली न्यू पर्सन। बट इतना एक्सपेक्ट मत करना, हो सकता है कुछ इम्पल्सिवली आपको बोल दे, फिर आपको दिक्कतें होगी। बट उनके इंटेंशन है आपके साथ फैमिली क्रिएट करना, काइंड ऑफ आपको एक फैमिली पर्सन की तरह देखेंगे कि इनको तो फैमिली में इंक्लूड करा जा सकता है। एंड यहाँ पर हेरोफेंट विद नाइट ऑफ कप्स, यस, मैरिज प्रपोजल, ये डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल, रोमांटिक प्रपोजल या फिर डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप शादी करना चाहते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो, आप चाह रहे हो, तो डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल या फिर डायरेक्ट रोमांटिक प्रपोजल, या फिर डायरेक्ट पास्ट का पर्सन आपको आके बोलेंगे फिर से सब कुछ स्टार्ट करो, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर आप दोनों में बॉन्डिंग तो बहुत अच्छा है, वेरी रोमांटिक बॉन्डिंग। अगर आप उनको एक्सेप्ट करो ना, यहाँ पर देखो एक ही कार्ड मतलब सिर्फ दे रहा है, एक ही इंसान है, तो ये आपके हाथों में, आप उनको एक्सेप्ट करो ना करो। इफ़ यू आर वुमेन, तो आप अगर मेन हो तो ये तो आपको जाने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है हेरोफेंट। उतना एक्सपेक्ट मत करना अगर आप मेन हो, ठीक है। आप जाइए, अगर अपकमिंग टाइम पे आप ढूंढ रहे हो किसी को, उतना एक्सपेक्ट मत कीजिए, करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा आपकी लाइफ में अच्छा ही है। गॉड यहाँ पर हेरोफेंट आ गया है, गॉड आ गया है, एक नहीं होगा तो कोई और होगा, ठीक है। तो यस, चलिए यहाँ से देखते हैं। और बट बॉन्डिंग अच्छा है, इनके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आई थिंक। हेरोफेंट विद डेथ, ओके, एक स्पेशल मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं किसके लिए होगा, जिनके साथ भी रिजोनेट कर रहा है। अपकमिंग टाइम पे अगर आप बहुत ही एक टॉक्सिक मैरिज में थे, वहाँ पर दो सिचुएशन हो सकता है। एक तो वो मैरिज, ये सिंगल रीडिंग में ये क्या कर रहे हैं, सिंगल में ये क्यों आ रहे हैं, आई डोंट नो, ये मैसेज क्यों आ रहा है। हो सकता है ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है एंड आप सिंगल हो, तो ये इनके साथ आपका ठीक हो सकता है या फिर बिगड़ सकता है टोटली, आई डोंट नो। ये क्यों आया, ये मैसेज क्यों आया, आई डोंट नो। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैरिज ब्रेक हुआ है। पहला कार्ड है वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इज कम्स टू यू नाउ। आई थिंक आपके पास ऑप्शन बहुत है पाइल 2, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं किधर जाऊँ, कौन सा चूज़ करूँ। तो आपको बोला जा रहा है क्लियरली डिसाइड करिए कि कैसा इंसान आपको चाहिए, वैसा ही इंसान यूनिवर्स आपको भेजेंगे। एक बार प्रॉब्लम हुआ, एक बार आपको कनेक्शन टूटा, ये आपकी पास्ट मैरिज भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, सिचुएशनशिप हो सकता है, किसी के लिए कुछ होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि वेरी सून आप डिसाइड करिए, यूनिवर्स आपके लाइफ में अच्छा ही भेजेंगे। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट, ओके, ये जो पर्सन आ रहे हैं ये आपकी सोलमेट आ रहे हैं। पहली बात तो कीप एन ओपन माइंड, आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशन हार्ट हो सकता है। मैंने आपको जो बोला एंड कार्ड आ गया है, कॉन्फर्म कर दिया है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन हार्ट हो सकता है पाइल 2, थोड़ा सा ये अलग होंगे। हो सकता है आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप मेन हो एंड आप उनको जाके प्रपोजल दो, तो हो सकता है जैसा आप चाह रहे हो कि ऐसा 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 बोलेंगे, बट नहीं बोल रहा है, कुछ और ही बोल रहा है। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। इनके माइंड भी थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं होंगे ये, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। एंड अगर जो पास्ट के पर्सन के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग है, ये इंसान सीरियसली ये अलग है, मतलब आप आई थिंक आप पहले से ही जानते हो तो ये थोड़ा सा अलग है। एक्सपेक्टेशन आपकी हार्ट हो सकता है, तो पहले से ही आप सुन रहे हो तो तैयार होके जाओ, ठीक है। अगर आप वुमेन हो तो ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ये थोड़ा सा अलग होंगे आपसे। हो सकता है बैकग्राउंड डिफरेंस है, कास्ट कम्युनिटी, कास्ट कुछ रिलीजन डिफरेंस है, या फिर आपके एक्सपेक्टेशन की तरह नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि बहुत कुछ मतलब आज जैसा आप चाह रहे हो कि ये आपके लिए करे, ये आपके लिए स्टैंड ले, ये आपके लिए बोले, वहाँ पर नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है। कुछ और ही कर रहा है, इसीलिए आपका रोना धोना दिख रहा है। तो एक्सपेक्ट मत कीजिए, ये थोड़ा सा अलग होंगे। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। एग्जैक्टली मैंने बोला यही कि जो लोग मैरिज ब्रेक या फिर बोलो रिलेशनशिप ब्रेक, सिचुएशनशिप ब्रेक, आपको बोला जा रहा है आप अगर चाहो एक और चांस दे के देखो, आप अगर चाहो। एंड ये इंसान चांस मांगेंगे आपसे, ये जो भी पर्सन है, पास्ट का पर्सन जिन्होंने भी रिलेट कर पाया, ये चांस मांगने आएंगे वेरी सून। बट मुझे ना ऐसा लगता है कि इनको छोड़कर भी आपके पास ऑप्शन होंगे, इसीलिए आपको बोला जा रहा है क्लियरली डिसाइड करो क्या चाहिए आपको। बट पास्ट का पर्सन भी आपको नॉक करेंगे, एक और चांस मांगेंगे आपसे, आपको बोलेंगे फिर से चलो यूनियन में आते हैं, ठीक है। एंड रिलेशनशिप भी हो सकता है, सिचुएशंस भी हो सकता है, ओके। एंड अगर आप टोटली सिंगल हो
तो ये गिव यू रिलेशनशिप ए चांस, मतलब हो सकता है पास्ट में कोई ट्राई करे थे आपसे बट कुछ नहीं हुआ, आपने इग्नोर कर दिया या फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया। ये ही पर्सन आपके पास एक चांस मांगने के लिए आएंगे। यस, ये आपकी सोलमेट है एंड थोड़ा सा हटके है। यहाँ से देखते हैं, ये पहला कार्ड है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इज एवरीवेयर, कैप्चर योर आइडियाज़। आपको बोला जा रहा है आपके दिमाग में बहुत प्लान है, अपकमिंग टाइम पे ऐसा दिख रहा है कि आपके दिमाग में बहुत प्लान है। इंस्पिरेशन, आपको बोला जा रहा है आइडिया को कैप्चर करिए। आप करियर में कुछ करना चाहते हो, वहाँ पर भी आपका काम होगा। अब लव लाइफ में दिमाग की बत्ती जलाना होगा यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो एक बत्ती जल रहा है। तो अगर आप वुमेन हो, जो पर्सन आ रहे हैं, अगर आप देखोगे अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों आप जाओगे? एंड अगर आप मेन हो तो आप जब जाओगे तो दिमाग की बत्ती जलाओ ठीक है, किसी को आप पसंद करते हो, उनको अप्रोच करना चाहते हो या फिर से पास्ट पर्सन को ही पाना चाहते हो, तो दिमाग की बत्ती जलाओ। क्या करोगे आप? ठीक है, इंस्पिरेशन इज एवरीवेयर, आपको मोटिवेट किया जाएंगे, आपके बहुत कुछ आपके दिमाग में आएंगे अपकमिंग टाइम पे। तो यू नो, कैप्चर योर आइडियाज़। यस, एंड दिमाग का बत्ती जलाना होगा। पाइल 2, जो भी वोमेन दिख रहे हैं, जो भी पर्सन ये आपके पास आएंगे, ये पास्ट का पर्सन हो या फिर न्यू पर्सन हो, दिमाग का बत्ती जलाओ कि वो जो बोल रहे हैं क्या सच बोल रहे हैं, उनके बातों के साथ उनका एक्शन कितना मैच जा रहा है। थोड़ा सा देखिए, इंटेंशन थोड़ा सा चेक करके आपको करना है। दिमाग खुला रखने के लिए बोला जा रहा है। इजीली किसी को ट्रस्ट कर लेना, इजीली घुस जाना नहीं करना है, क्योंकि आपके पास्ट में बहुत यहाँ पर टॉक्सिक साइकिल दिख रहा है, बहुत आपको दिक्कतें हुई। तो इस बार आपको बहुत ध्यान से आपको चूज़ करना है। एंड ये पर्सन काइंड ऑफ इंस्पिरेशन होंगे आपके लिए, या फिर इंस्पायर करते हैं आपको, फ्यूचर में करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है रेजिलियंस। बहुत चैलेंजेस है। रेजिलियंस योर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन चैलेंजेस। बहुत ही यहाँ पर चैलेंजेस हैं, तो आपको बोला जा रहा है आपके अपकमिंग लाइफ में ना बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं। आपको बोला जा रहा है यू आर एक्सट्रीमली स्ट्रेंथफुल पर्सन। आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर, ये टिका हुआ है, आप भी टिक सकते हो। अगर प्रॉब्लम आए आप भी टिक सकते हो। ऐसा नहीं कि इनके साथ कि आपको ज़बरदस्ती टिकना होगा। नो, अगर अच्छा लगे रहोगे, नहीं अच्छा लगे नहीं रहोगे, ये आपकी डिसीजन है। बट आपको यूनिवर्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, टू ओवरकम चैलेंजेस। ठीक है, एंड ये इंसान को पसंद आ रहा है, गो, नहीं पसंद आ रहा है आगे बढ़ जाओ, आगे और भी कनेक्शन आएंगे, क्योंकि हेरोफेंट है, गॉड आपके साथ है। ठीक है, यहाँ पर बत्ती क्यों जल रहा है? ये भी ठीक है, यहाँ पर बहुत लाइट है। ओके, वेट, यस, डोंट रश इनटू इट, एलो नेचर टू टेक इट कोर्स। यस, वेट करिए। एंड किसी पर्सन के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर एनी पास्ट पर्सन, एनी नेक्स्ट पर्सन। डोंट वेट, डो एनी क्रश, वेट मत करिए। आप खुद का काम करिए, जो आपके लिए सही होगा वो खुद ब खुद आपके पास आएंगे। ठीक है, अगर वुमेन हो वो खुद ब खुद आएंगे आपके पास। ठीक है, रश मत कीजिए। अगर किसी को पाना चाहते हो, पास्ट के पर्सन को ही पाना चाहते हो, तो आपकी लाइफ में वो भेजा जाएंगे, बट तभी भेजा जाएंगे अगर यूनिवर्स ने देखा कि वो पास्ट का पर्सन आपके लिए सही है। एंड अगर भेजा भी जाए फिर भी आपको ध्यान रखना है कि सच में सही है। आपको देखना है, आंखें बंद करके कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। एंड आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी आपने पास्ट में भी किए थे, इसीलिए यहाँ पर भी बहुत दिक्कत दिख रही है। तो इस बार तो कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं, कोई हड़बड़ी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। ठीक है, आपको टाइम लगाना है, यहाँ पर टाइम लगाइए एंड सोचिए, फिर एक्शन लीजिए। ओके, तो ये आपके लिए मेन गाइडेंस है। एंड नेचर को अभी सौंप दीजिए, सरेंडर मोड में जाना ज़रूरी है कि हेरोफेंट गॉड आपको जो देंगे आप उनको देखोगे, राइट। आप उनको अगर अच्छा लगे एक्सेप्ट करोगे, नहीं अच्छा लगे आगे बढ़ जाओगे, तो रश मत कीजिए। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।